सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड ब्लॉग्स। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और गाइस, शुरुआत हो रही है आज की पराठों के साथ। ये बिल्कुल सादे पराठे हैं, जिसको हम कहते हैं लून मिर्च वाले, नमक मिर्च वाले पराठे हैं। ये बिल्कुल सिंपल से मैं बना रही हूँ। और मतलब बहुत टाइम से ना यार मन हो रहा था कि चलो सब्जी के साथ ये वाले पराठे भी खाएंगे। तो बस आज मैंने बनाई थी घिया की सब्ज़ी, तो बस मन हो गया कि चलो साथ में ये वाले पराठे खाते हैं। साथ में यहाँ मैं बना रही हूँ थोड़ी थोड़ी सी चाय हो जाएगी, और पराठे और घिया की सब्ज़ी है ये तो। और बिल्कुल सिंपल तरीके हैं, लून मिर्च डालते हैं इसमें और कुछ भी नहीं। और बस मैं जो इसको तलती हूँ ना, बहुत ज़्यादा भी डीप फ्राई नहीं करती, बहुत हल्का हल्का जो फ्राई करती हूँ वो मैं करती हूँ राइस ब्रैन ऑयल में। मुझे सनफ्लावर ऑयल बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसमें मैंने दाल सब्ज़ी बना के देखी, एक अजीब सी ही इसमें ना स्मेल सी आती है। और राइस ब्रैन ऑयल बहुत अच्छा है, इसमें कोई स्मेल नहीं आती। तो पराठे बन गए हैं। और ये मैंने कुछ रात को काले चने भिगो के रखे थे। इसको मैंने सुबह सुबह बॉईल कर लिया, कुकर में सीटी लगवा ली। और फिर यहाँ पर मैं नवीद के लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और ये सुबह का ही है, तो सुबह के ब्रेकफास्ट मेरा तो ब्रेकफास्ट कम लंच हो गया। पराठे, सब्जी और थोड़ी थोड़ी सी चाय। और नवीद को रोटी बना के दूँगी, वो पराठे खाना प्रेफर नहीं करते हैं, तो उनके लिए मैं सब्जी के साथ रोटी बना दूँगी। और ब्रेकफास्ट में उनके लिए ये है चने। और इसमें मैंने सिर्फ एक प्याज, एक टमाटर, 2 हरी मिर्ची और साथ में नींबू छिड़क दिया है, और थोड़ा सा काला नमक छिड़क दिया है। सो आज मैंने वियर किया है सूट सिंपल सा, क्योंकि घर में लगी हुई है लेबर और पेंट चल रहा है। एक्चुअली हमारा जो इस साइड वाला है ना, ये वाला सेट, तो यहाँ किराएदार रहते थे, तो उन्होंने वैकेंट कर दिया, खाली कर दिया, तो इसलिए वहाँ पेंट करा रहे हैं। जब भी कोई खाली करता है ना गाइज, हम लोग साथ के साथ ही मेंटेनेंस करा लेते हैं, क्योंकि उसको ऐसा ही डल सा छोड़ देंगे फिर वो धीरे धीरे, पता है, बहुत ज़्यादा ना डल ही होता जाता है, बहुत ज़्यादा ख़राब होता जाता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जैसे भी कोई भी किराएदार खाली करता है तो हम साथ के साथ ही उसमें पेंट करा देते हैं, कहीं रिपेयरिंग होनी हो तो वो करा देते हैं। तो इस वाले सेट में लगी हुई है लेबर। और हमारा जो ड्राइंग रूम है ना, उधर सोना ने क्या करा था, वाइट वाली जो वॉल हमने कराई थी, आपने देखा ही होगा, तो उसको डैमेज कर दिया था। एक पैन मार दिया था उसने गुस्से में, तो ऐसे खड्डा हो गया दीवार में, इतना सा खड्डा हो गया। और वो कलर भी थोड़ा ख़राब हो गया था, सब्जी वब्जी भी गिरा दी थी। तो हम वही वाली फिर से रिपेयर करवा रहे हैं दीवार, मतलब एक ही है, थोड़ा सा ही वो होना है। तो इसलिए मैंने ना सूट वियर कर लिया, क्योंकि जब भी कोई घर में आता है, लेबर लगती हैं, कोई भी आने वाला होता है, रिलेटिव्स या कोई आता है, तो मैं सूट पहन लेती हूँ। और अदरवाइज़ वैसे तो मैं अपने नॉर्मल क्लोथ्स में ही रहती हूँ, टी शर्ट पजामे में, टी शर्ट जीन्स में। तो बच्चे अभी वहाँ है, मैंने ना दरवाज़ा भेड़ा हुआ है, देखो यहाँ वाला, क्योंकि एसी भी चल रहा है। और दूसरी बात ये है कि जो स्मेल आती है ना पेंट की, बहुत ही गंदी वाली आती है, मेरे तो सिर में चढ़ती है, सिर में बहुत ज़्यादा ना दर्द हो जाता है मेरे। तो मैं आपको दिखाती हूँ वॉल, स्मेल हो गई बहुत, है ना। गाइस ये देखो, क्या नहीं, तो गाइस ये देखो, यहाँ पर ये देखो, ये दिख रहा है, ये फिल कर दिया है, यहाँ पर होगी, ये पूरी वॉल ही होगी मुझे लग रहा है, क्योंकि अगर इधर इधर ही कराएंगे ना तो ऑड लगेगा थोड़ा, तो शायद पूरी वॉल ही होगी। गर्मी हो गई यार एकदम से यहाँ। और ये आलिया ने क्या मंगवाया है, न्यू ब्लूटूथ। हाँ, मैं ये वाला कह रही थी इसको, जो इसने पहले देसियों वाला मंगवा लिया था ना, तो मैं इसे ये वाला बोल रही थी, तो आज ही आया ये वायरलेस माइक्रोफोन। हटो, पकड़ो, पापा कह रहे हैं मुझे कुछ काम कर लूँ। और ये नवीद बेचारे कमेरे, मेरा कमेरा लोग। हाँ, ये एक और आएगा शोना के लिए। शोना ऑलवेज नंगू पंगू, बस उसका यही रहता है, नंगू पंगू बनू। हाँ ठीक है, आप रख लेना। तो ये पर्दा हटा दिया, अच्छा, पर्दे के यहाँ से भी ना ये गिरने को ही हो रहा था, देखो ये होल दिख रहा है, ये गिरने को ही हो रहा था यहाँ से पर्दा, तो ये भी रिपेयर करा दिया है। और बहुत ही गंदी वाली स्मेल होगी पूरे घर में। एसी बंद कर दो, अंदर वाला रूम खोला हुआ है आपने दरवाज़ा। और गाइस मेरा काम बढ़ चुका है, ये देखो,
फिर से यहाँ गंदा हो गया, सारे घर में झाड़ू पोछा करना पड़ेगा मुझे दोबारा से। क्या? अच्छा ठीक है। हाँ टीथ भी आलिया का टूट गया है देखो। तो अब फिर से मुझे साफ़ सफाई पूरे घर की लग रहा करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है चलो। और ये देखो गाइस इतना कूड़ा इकट्ठा करा था, ये सूखा ही कूड़ा है, यहाँ डाल देते हैं, सूखा ही है ये। तो यहाँ फिर से मुझे साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो आलिया का टीथ, कल हम गए थे डेंटिस्ट पर और कल मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, पिछले 2 दिनों से मैं व्लॉग नहीं बना रही, मेरा मूड ही नहीं हो रहा था, बस मूड स्विंग्स होते रहते हैं मेरा, मतलब ऐसे ही चल रहा था, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया। और यार सुबह से मैं इतना पता है साफ़ सफाई झाड़ू पोछा ये वो करती हूँ, फिर से गंदा हो गया, मुझे फिर से करना पड़ेगा, बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है फिर से। तो आलिया का टीथ डॉक्टर ने कैसे निकाला, पहले इसके गम्स में वो लगाई, इंजेक्शन लगाया, उससे टीथ मतलब सुन करा पूरे माउथ को, और फिर ऐसे खींच के निकाल दिया। और आलिया बहुत डर रही थी, है ना? डर रही थी ना? स्प्रे लगाया, हाँ वो डिसइंफेक्टेंट स्प्रे होता है, एंटीबैक्टीरियल इंजेक्शन लगाया। फिर मुझे उन्होंने थोड़ा वो किया, इतनी बड़ी सुई है वो लगती है, फिर ना उन्होंने उससे खोला थोड़ा, वो होता है ना इतना बड़ा कुछ सेरिन सा, पता नहीं क्या, वो डेंटिस्ट ही जानते, तो उससे एकदम से इसका छील गया। दे रही हूँ, रख दो वहीं। तो अब मैं यहाँ लगा रही हूँ झाड़ू। एक्चुअली यहाँ जो ड्रिल की थी ना उस वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा मिट्टी मिट्टी हो गई थी, और जो पेंट हुआ उस वजह से भी, तो पूरे एरिया में मैं यहाँ झाड़ू लगा रही हूँ। और ना मुझे बिल्कुल भी, क्योंकि जहाँ बच्चे घर में होते हैं ये नंगे पैर ही घूमते रहते, फिर यही पैर बेड पे ले लेके चढ़ते रहते हैं, तो बिल्कुल ना मुझे गंद पसंद नहीं है। और किरकिर किरकिर हो रही थी गाइस बहुत ही ज़्यादा। तो मेरे को जब भी लगता है ना कि घर गंदा हो गया तो मैं तुरंत क्लीन कर देती हूँ उसको। सो गाइस जस्ट अभी एक वीडियो शूट करके हटी हूँ, शेड देख के पता चल ही रहा हुआ है कौन सी वीडियो मैंने शूट की थी। व्लॉग्स लेट आते हैं मेरे थोड़े, तो सॉरी फॉर दैट, बट मैं व्लॉगिंग मेरी मोस्टली रेगुलर रहती है, एक आध दिन बीच में स्किप हो जाए तो उसके लिए रियली वेरी सॉरी, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, स्पेशली लेडी समझ सकती है। कपड़े पीछे सूख रहे हैं, इनको भी अब बस सूखने वाले हैं, और आधे 1 घंटे में इसको भी तय करके रखूँगी। भी वहाँ अंकल आ गए हैं तो मैं इस रूम में आ गई हूँ, बच्चे उस रूम में हैं। और चलो गाइस फटाफट से बाकी अपना, मैं सोच रही हूँ अभी एक आध चाय का कप मिल जाए तो थकान थोड़ी सी दूर हो जाए। तो गाइस अंकल जा चुके हैं सामने वाले उसमें पेंट करके, तो मैं आपको दिखाती हूँ। चलो तो चलो गाइस, कहाँ पर कौन सा करवाए हैं ये, तो ये देखो गाइस पूरा न्यू हो चुका है, फिर से अब कल इसकी सफाई करवा देंगे आंटी से, है ना? सफाई तो करके नहीं गई है, वो तो रहती है। हाँ रेड वाली रिपेयर नहीं करी, रेड वाली नीचे वाला प्लास्टिक पेंट है। अच्छा रेड वाली को नहीं करवाया गाइस, तो ये वाला करवाया है ना, तो ये वाला करवाया, ये देख लो, ये वाला देखो, कल सफाई करवा देंगे आंटी से। बस रेड वाली वॉल नहीं छिड़वाई है, बाकी जो आपको थोड़ा सा इसको कह सकते हैं हम लेमन कलर, तो ये वाला करवाया पूरे सेट में, और एक ही दिन में अंकल ने निपटा भी दिया। कल सफाई करा देंगे आंटी से। तो मैं एक बार यहाँ से फिर से दिखाती हूँ, देखो पूरा सेट देखो आप। तो हो चुका है, 2 ही रूम्स हैं इसमें, एक वो वाला है, एक वो वाला है, ये किचन है, इधर बाथरूम है, और ये एक मतलब ऐसे स्पेस दिया हुआ है यहाँ पर, छोटा सा सोफ़ा तो आ ही सकता है, 5 सीटर है ना, हाँ तो डाइनिंग टेबल भी आ सकता है यहाँ। चलो चलें। और अब मैं डिनर में बना रही हूँ आलू मेथी की सब्ज़ी, और इसमें बिल्कुल सिंपल तरीके से ही ये बनती है। और इसमें मस्टर्ड ऑयल गरम करने के बाद, मैं हमेशा ना सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ सब्जियों के लिए, और पराठों के लिए राइस ब्रान ऑयल, और घी बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, सिर्फ रोटी को थोड़ा चौपड़ने में बस उसी में यूज़ करती हूँ।
तो बड़ी इजी तरीके से ये सब्ज़ी बनती है। गरम तेल में डाल दिया जीरा, हींग और हरी मिर्ची और लहसुन बारीक काट काट के, और प्याज, उसके बाद टमाटर। बस बहुत इजी तरीके से बन जाती है ये वाली सब्ज़ी। और पहले आलू डालने होते हैं, आलू को 5-7 मिनट उसको चलाते रहना है। फिर जब आलू थोड़े से नरम हो जाए फिर मेथी डाल देनी होती है। और साथ में मैं बना रही हूँ रोटी। और उसके बाद जब मेरा किचन वर्क कंप्लीट हो गया, बर्तन धो लिए, डिनर मैंने बना लिया, फिर मैं यहाँ आ गई पोछा लगाने पूरे घर में। रात को मैं ये लगा रही हूँ, ये लगा लो आप, क्योंकि लेबर ने काम किया है ना, तो घर को सैनिटाइज़ करना, ख़ास करके इस फ्लोर को, मतलब ये नीचे फ़र्श को सैनिटाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे यहीं मोस्ट ऑफ़ द टाइम यहीं बैठते हैं नीचे फ़र्श पे, और फिर वही हैंड्स माउथ पे लगाते हैं, फिर उनको इन्फेक्शन हो जाता है। तो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। ये ना एमरजेंसी में ही मैं यूज़ करती हूँ। ये मिल्टन का मैंने मॉप सेट लिया था, और 5 से 6 साल पहले लिया था मैंने, 6-7 साल पहले। तो ये अभी तक चल रहा है, ये देख लो गाइस। वो इसलिए चल रहा है क्योंकि ये मैं बहुत ही एमरजेंसी में यूज़ करती हूँ। मैं रेगुलर मोपिंग के लिए यूज़ नहीं करती। आपको मैंने एक व्लॉग शेयर किया था जिसमें मैंने, मतलब 2 घंटे में, जिसमें मैंने बताया था कि मैं कैसे घर की कर देती हूँ काया पलट। तो उसमें आप देख सकते हो मैं अपना जो स्टाइल होता है ना, मतलब पोछा लगाने का, वो नॉर्मल वाला, मतलब बैठ के मैं पोछा लगाती हूँ। तो ये जब बहुत ही एमरजेंसी हो, जब लेबर हो लगी हुई हो और क्लीन करना हो, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। तो गाइस रात के बज रहे हैं 11:30। ये देखो रात के, इसको बंद करो 1 मिनट, रात के ना 11:30 हो रहे हैं। और अब हटी हूँ मैं फटाफट से मूव सेट से। आपने देखा ही कि मैंने फटाफट से पोछा लगाया। मेरे से मतलब बिल्कुल भी नहीं होता ऐसे कि घर गंदा पड़ा रहे और मैं आराम से बैठ जाऊँ। मुझे बिल्कुल ना घर में साफ़ सफाई चाहिए होती है, क्योंकि फ़र्श इतना गंदा था। दोनों बच्चे नीचे, बंद करो, नीचे हैंड्स रखते हैं, बैठते हैं, हाँ नीचे हाथ रखते हैं, बैठते हैं, फिर वो बैक्टीरिया जाए, इन्फेक्शन हो, वायरल हो, ये सब हो। तो भाई बहुत हाइजीन का ध्यान रखना पड़ता है। मैंने मतलब ये पता नहीं कितने लीटर का टब होता है इसका, तो इसमें 2 ढक्कन लाइजॉल डाले और पूरे घर में लाइजॉल लगाया। और रात के 11:30 हो रहे, फिर भी देखो इन्होंने घर का क्या हाल कर दिया है। देखो बेडशीट चेंज करी थी, पीछे वाले रूम में जो जितने भी पिल्लो है ना, उस सिंगल बेड पे, डबल बेड पे, उधर के ही पिल्लो ले आया, कवर उतार के, सबके कवर उतार दिए हैं इसने, सोना ने, ठीक है। और अब मेरे एप्पल के आईफोन में वीडियोस देख रहा है, और पता नहीं इससे कैसे बचाऊं भैया। अब मैंने 2 हाथ जोड़ लिए, अब तो दोनों टिक जाओ, है अब तो टिक जाओ, माफ़ करो मुझे, मैं अब इतना नहीं कर सकती हूँ। 11:30 हो गए, अभी तक खाना भी नहीं खाया है मैंने, ठीक है। और अभी भी पूरा, ये देखो ये भी समेटना पड़ेगा। अब भी मैंने बेडशीट बदली थी और ये देखो फिर से समेटना है, क्योंकि सोना तो हमें यही है। ये भी खेल दिया है, उधर भी रूम्स में यही हाल करे। मैं उधर पहले इस एरिया में पोछा लगाया, फिर मैं उधर चली गई बैक साइड, बैक रूम्स में, तो आके देखा, ओ माय गॉड, इन्होंने क्या हाल कर दिया कमरे का। अलमारी खोली, सारे कपड़े नीचे बिखेर रखे हैं। ये जो बास्केट सी रखी हुई है, लॉन्ड्री बास्केट, इसमें डाली हुई है। मतलब क्या बताऊं, इन्होंने तो पागल कर दिया भैया। 2 हाथ जोड़ती हूँ, माफ़ करो मुझे, इतना नहीं हो सकता। मेरे तो कमर की बैंड बज गई, इतना ज़्यादा पेन होने लग गया फिर से कमर में। अपकमिंग मंडे को फिर से इंजेक्शन लगवाऊंगी। और क्या बताऊँ गाइस। चलो गाइस, अभी तो फ़िलहाल हिम्मत नहीं हो रही है। और देखो बिल्कुल ना लिप शेड एकदम जस्ट हर्ब्स का जो मैंने लगा रखा है ना, लग ही नहीं रहा कि मैंने लिप शेड लगा रखा है। बिल्कुल लिप कलर जैसे हमारे नेचुरल लिप्स होते हैं, बिल्कुल वैसा ही कलर है। बहुत अच्छा शेड है, हाईली पिगमेंटेड है गाइस, पूरा हर्बल शेड है। और बताऊँ बहुत लाइट वेट है, लगता ही नहीं कि हमने लिपस्टिक लगा रखी, कुछ लगता ही नहीं, नॉर्मल लगता है। अब एक बार यूज़ करके देखना मेरे कहने पर। तो चलो गाइज़, अब करूँगे फटाफट से डिनर, और इस वीडियो को करते हैं यहीं पर हम एंड। और आई होप आप लोगों को मेरे व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और जल्दी मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, एक न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग मी गाइज।